देवकी बेटी की विदाई हो रही थी। तो मेरी मैया ध्यान देना कि ये रोना धोना पहले नहीं चलता था, ये रोना पहले नहीं चलता था, ये रोना आज से चला, यानी अब से। और अगर काऊ बहन की शादी हुई और अगर वह रोए ना तो बाकी सखियां मालूम क्या कहती हैं, देखो कितनी बढ़िया बात है। यानी माता ही बाप तो रोत रोत मर जा रहे और जाए बड़ी खुशी हो रही है, जाए बड़ी खुशी हो रही। अगर रोए नहीं तो जबरदस्ती रोवाए और वे बिटिया रोए कैसे मालूम, मतलब रोती जाए और संगे जऊ गाती जाए, ओ मैया मेरे अचार को डिब्बा रखो बू रख दियो, मेरी सैंडल रह गई बेऊ रख दियो मैया, तुम्हारे बिना रह नहीं पाए, बा में मेरी बहन ने गिफ्ट दे बेऊ रख दियो एक रहना जा, मतलब रोती रही और पूरी बातों कहती रही हैं। हां जब इनकी विदाई होए बहनों की तब देखो जब रोए तो बड़ी हंसी आती। ऐसी मैंने अपनी बहन जी की शादी की, दो 5 भाई हैं, सबसे एक बहन है, तो प्रभु की कृपा से वो भी बहनोई साहब इतने अच्छे मिले हैं, इंस्पेक्टर हैं, अभी अयोध्या में ड्यूटी चल रही है। तो बहन की शादी हुई, वैसे जब रोई तो रोई ऐसे, हमें तो उनके रोए पे बड़ी हंसी आती। सही बता रहे तो मैंने काय को मरी जाए नहीं और आपने देखा हो कि दिखावटी रोए और जो थोड़े से आगे बड़े गाड़ी में बैठ गए, ऐसी मान ले समतर बम्बा पे जैसे पहुंचे सही वे कहे ए गर्मी लग रही ना कि एसी चला दो ऐसे। अब बताओ जीतो रोए वो धोए वो दूर कहे एसी चला दो एसी, और थोड़े से और बड़े जीतो भैया थोड़े से और बड़े तो जैसे दूसरा नहीं भरतना पहुंचे सही कहे नेक्स्ट समोसा ले लो, गर्मी से नेक्स्ट समोसा ले लो और कोल्ड ड्रिंक ले लो जो कि गर्मी लग रही। अब रोए वो धोए वो दूर से उनके पति कहीं आवे तो रोए रहे, हम तो वैसे रोए रहे थे, हम कह रहे हम तो बड़े खुशी हैं, हम ब्याह हो हैं। हां तो रोए वो धोए वो तो दूर, लेकिन वही बात रोत जाइए, पूरी कहानी बता दिए कि घरे कछु रह ना जाए एक गिफ्ट, अगर रह जाए तो दोबारा में जब चौथी चल गई तो दोबारा रोए के जाइए, मम्मी पापा सब चीज याद दिलाए दिए कि हमारी तोड़ियां और रह गई दोबारा भिजवाए दिए। हाँ लेकिन ये रोना धोना आज से चला है, बेटी की विदाई हो रही है और हो रही थी तो उसी समय मेरे भैया क्या हुआ कि तो रथ में जाने लगी। भोजराज कंस ने कहा ए बहन ऐसे धीरे कब तक जाएगी, धीरे धीरे कब तक जाएगी, चलो मेरे रथ में बैठो तो तुम्हें पहुंचाएं। अब भोजराज कंस ने बिठा लिया और रथ को हाँकने लगा, लेकिन भैया हुआ कि रथ में देवी बैठ गई, पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे कंस राज वसुदेव मेरे भैया विदाई हो रही है। जैसी विदाई कर रहा था और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में ऊपर से देवताओं ने आवाज लगाई, तो जिस बहन को
इतनी हंसी खुशी से विदाई कर रहा है। एक राज मत भूल जरा, ये भूल हो जाएगा, तेरे आत्मा बाला हो आज कहा के अरे भोजराज जिस बहन को तो हंसी खुशी से विदाई कर रहे हैं, इसी के घर से जो 8वां बालक होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में भोजराज कंस ने आवाज सुनी है, बहन के केसों को पकड़ा और जमीन पर डाल। भैया ये तो क्या कर रहे हो? कहा कि बहन तुझे सुनाई नहीं दिया? आकाशवाणी ने कहा है कि तेरी बहन के घर से जो बेटा होगा वो तेरा काल होगा। आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में कहा कि नहीं बहन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। आज भोजराज कंस ने भोजराज कंस ने क्या किया है? जीतू भैया भोजराज कंस ने केसों को पकड़ा और कहा कि बहन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस महाराज कहने लगे भोजराज कंस एक बात बताओ कि तुम्हें बहन से डर है कि बहन के घर से डर है? कहा कि मुझे बहन के घर से डर है। तो कहा कि मैं गंगा जी उठा करके ये सौगंध खाता हूँ कि जब तक तुम्हारी बहन के घर से 8 बालक नहीं हो जाएंगे तब तक हम इस मथुरा को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आज भैया उसी समय हाथ पैरों में जंजीर बेड़ियां डाली और डालने के बाद में जेल में डाल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।